नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को अमरूद की फसल में कैनोपी प्रबंधन एवं मूंग की उन्नत किस्मों एवं महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं की जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। भाइयों नमस्कार। फरवरी 28, 29 और मार्च 1 को होने वाला पूसा कृषि विज्ञान मेला फिलहाल स्थगित किया गया है और मेले की अगली तारीख निर्धारित होने पर हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीज की बिक्री जारी रहेगी। किसान भाई आकर के अपनी बीज की खरीद बीज उत्पादन इकाई से कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कल से हमने ऑनलाइन बीज बुकिंग भी शुरू कर दी है। तो अपनी बीज की बुकिंग, अगर आप तुरंत आने की स्थिति में नहीं है तो अपनी बीज की बुकिंग ऑनलाइन करा लीजिए। लेकिन बीज उठाने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी डिलीवरी की व्यवस्था नहीं हुई है, उसको भी हम जल्दी करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने बीज की जो निर्धारित मात्रा है उसको सुरक्षित करा लें और जब आप आने की स्थिति में हो 10 दिन के अंदर ये समय दिया गया, अपना बीज यहाँ से उठा लें। और वैसे पूरे समय बीज उत्पादन इकाई में बीज विक्रय का जो काउंटर है वो खुला रहेगा, वहाँ से आकर के आप बीज ले सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, नमस्कार। किसान भाइयों, आप पूसा के उन्नत बीज पूसा बीज पोर्टल से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पूसा बीज पोर्टल से पूसा के बीजों को ऑनलाइन बुक कैसे करें। सर्वप्रथम आपको हमारे संस्थान की वेबसाइट में जाना है www.iari.res.in। यहां पर एक लिंक दिया गया है हमारे पूसा बीज पोर्टल का, आपको उसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आप पूसा बीज पोर्टल में चले जाएंगे, pusabij.iari.res.in। आप चाहें तो सीधे ये वेब लिंक डालकर पूसा बीज पोर्टल में भी सीधे जा सकते हैं, pusabej.iari.res.in। यहां पर जाने के पश्चात ये होम स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। तो सर्वप्रथम पहला स्टेप जो है, आपको रजिस्टर करना है। तो आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे। रजिस्टर में क्लिक करते ही इसमें आपके रजिस्ट्रेशन के जानकारी ये पोर्टल आपसे मांगेगा। आपको ये जानकारी स्पष्ट रूप से यहां पर भरनी है। आपको ध्यान रखना है जिन जानकारियों में यहां पर स्टार लगाया गया है, यानी वो जानकारी जरूरी है। आप देख सकते हैं मैंने अपनी जानकारी भर दी है, अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, पासवर्ड बना लिया है, नाम डाल दिया है, अपना फोन नंबर डाल दिया है, अपना एड्रेस डाल दिया है और उसके पश्चात आपको रजिस्टर यहां पर जो बटन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो ईमेल आईडी आपने मेंशन की है इसमें दी है, उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आ गया होगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा। ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब आप लॉगिन पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे तो आपका ईमेल आईडी डालेंगे, आपने जो पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डालेंगे, एक कैप्चा कोड डालना होगा जो कि आपकी स्क्रीन में दिखाया जाएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के पश्चात आपको स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जिसमें हमारे उन्नत किस्मों के बीज कौन कौन से उपलब्ध हैं यहां पर दिए गए हैं। आप यहां पर से जिस वैरायटी की आवश्यकता आपको है उसका पैकेट साइज और उसकी क्वांटिटी अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। पूसा बासमती 1509 मान लीजिए, इसके मुझे पैकेट साइज देखना है तो ये 5 किलो में उपलब्ध है, 20 किलो में उपलब्ध है। मान लीजिए मुझे 5 किलो का ऑर्डर करना है तो मैं 5 किलो यहां पर क्लिक कर लूंगा और मुझे कितना क्वांटिटी की आवश्यकता है मैं अपने हिसाब से इसको 1 2 3 कितने पैकेट मुझे चाहिए यहां पर मैं डाल लूंगा। एक बार आपने डाल लिया, उसके बाद आपको ऐड टू कार्ट करना है तो ये कार्ट पे आपके सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार यदि आपको अन्य किसी किस्म का ऑर्डर करना है तो आप बुक करना है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे सब्जी की किट भी आवश्यकता है तो पैकेट 1 200 रुपए का प्रति पैकेट है, मान लीजिए मुझे 5 पैकेट की आवश्यकता है
तो ऐड टू कार्ट, तो ये भी कार्ट में चला गया। इसके पश्चात जब आप अपना ऑर्डर कर लें, आपको कार्ट में क्लिक करना है। कार्ट में क्लिक करते ही आपको दिखाया जाएगा कि आपने कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल का कौन सी वैरायटी चुनी और उसका प्रति पैकेट कितना रेट है, कितनी क्वांटिटी आपने चुनी और आपको कुल कितना पैसा पे करना है। यहां पर आपको एक रिमूव का भी ऑप्शन दिया जाता है। मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, तो दोबारा भी आप ऐड कर सकते हैं। यहां से रिमूव क्लिक करेंगे तो वो किस में रिमूव हो जाएगी। इसके बाद अपने ऑर्डर को आपको रिव्यू करना है। रिव्यू करते वक्त आप देखेंगे कि आपका एड्रेस, आप क्या खरीद रहे हैं, वो सारा रिव्यू करके आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। आइए पेमेंट को भी एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे काओपी लोबिया की आवश्यकता है, तो मैंने काओपी लोबिया को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने अपनी क्वांटिटी यहां पर दर्ज की। उसके पश्चात मैंने उसे कार्ट पे ऐड कर दिया। कार्ट पे ऐड करते ही वो मेरे कार्ट पे चली गई होगी। मैंने कार्ट पे क्लिक किया, मैं रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा। अपना ऑर्डर, अपना एड्रेस और अपनी सारी जो मैंने डिटेल्स डाली वो चेक करूंगा और उसके बाद मेक पेमेंट में क्लिक करूंगा। जैसे ही आप मेक पेमेंट में क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी यहां पर डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, आपका फोन नंबर आ जाएगा, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आप चाहे तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, स्कैन क्यूआर और नेट बैंकिंग, तो सारे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम यहां पर उपलब्ध हैं। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही आपका इस तरह की एक स्लिप जनरेट हो जाएगी जिसमें आपकी ऑर्डर का डिटेल होगा, डेट होगी और आपका एड्रेस, ईमेल आईडी होगा। आपने किस मेथड से पेमेंट किया वो दर्ज होगा। आपका ये जो पेमेंट का आईडी होता है, TXN आईडी, वो भी मेंशन होगा। आपने कौन सी वैरायटी, कितनी क्वांटिटी मिली, कितना प्राइस दिया वो होगा। यानी आपने जो ऑर्डर किया ये स्लिप में सब कुछ दर्ज हो जाएगा। किसान भाइयों, कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है। बीज बुकिंग के उपरांत आपको 10 दिन के भीतर हमारे संस्थान से अपना बीज प्राप्त कर लेना है। बीज प्राप्त करने के लिए जो स्लिप अंत में जनरेट हुई है उसकी प्रिंट लेकर आना है और अपना एक आईडी कार्ड भी अपने साथ रखना है। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि बीज की बुकिंग आपको अपनी आवश्यकता अनुसार ही करनी है, क्योंकि एक बार बुकिंग कर दी, पेमेंट हो गई तो बुकिंग को रद्द करने की अभी सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। फलों में अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें उत्तम स्वाद के साथ विभिन्न खनिज और विटामिन जैसे पोटेशियम, सोडियम, विटामिन ए और सी आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। अमरूद की भरपूर उपज लेने हेतु कई किसानों ने अमरूद की फसल में कैनोपी प्रबंधन की तकनीकी जानकारी मांगी है, जिसे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी जी। किसान भाइयों, आज हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। अमरूद में छत्रक प्रबंधन और उसके बाद में की जाने वाली दैनिक गतिविधियां। ज्यादा शाखाएं आने से क्या होता है कि अंदर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है पौधे के, और पौधों में जो फल देने वाली नई प्रोएं हैं वो कम से कम निकलती हैं। तो इसमें बड़ी आसान सी विधि है कि हम मार्च के प्रथम पखवाड़े और द्वितीय पखवाड़े में हम अमरूद के पौधे के आकार को कैसे नियंत्रित करें। अगर हम उसकी पौधे की सदाई एवं क्रंथन नहीं करें तो पौधा कितना अनियमित आकार का हो जाता है। पौधे में हमने तने से नीचे 3 और 4 शाखाएं, जिसको हम प्राइमरी ब्रांचेस यानी प्राथमिक शाखाएं, या इसको हम कहते हैं कि जो जिसपे कि पूरे के पूरे पेड़ के फलों की जो अन्य शाखाएं उनका वजन होता है, ऐसी 4 शाखाएं रखते हैं। उसमें हर एक प्राथमिक शाखा जो होती है उसमें हम 4 छोटी छोटी दूसरी शाखाएं छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि ऐसी कोई शाखा ना छोड़े जिसका एक शाखा दूसरी शाखा के ऊपर नीचे हो, अन्यथा क्या होगा कि नीचे वाली शाखाओं पे सूर्य की रोशनी पूरी नहीं पड़ेगी और हमारी सारी की सारी ऊपर वाली शाखाओं में ही नई प्रोएं निकलेंगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरूद में जो फलन आता है वो नए प्रोओं पे आता है, नए कल्लों पे आता है, जो कि अप्रैल के महीने में आपके फूल आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अमरूद क्योंकि सघन बागवानी के लिए बहुत उपयुक्त फसल है, इसको जब हम घने उसमें लगाते हैं, जब पौधे से पौधे की दूरी कम करते हैं, तो 3 से 4 साल बाद एक के ऊपर दूसरी शाखाएं, एक पौधे की शाखाएं दूसरी पौधे की शाखाओं के ऊपर जाने लगती हैं। तो जब हम इसमें अपने इसका कैनोपी मैनेजमेंट करेंगे तो इससे एक तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है फल मक्खी की। फल मक्खी का या तो हम उसमें बहुत सारा रासायनिक
पेस्टिसाइड का, कीटनाशी का प्रयोग करें, या फिर हम एक दूसरा आसान सा तरीका है जिसको हम फसल चक्र में परिवर्तन कह सकते हैं कि हम सर्दियों की फसल लेने के लिए बरसात की फसल ना लें। इसमें हमें जो नए प्रवाह निकलते हैं अप्रैल के महीने में जब अमरूद फूलने लगे, तो उसमें नीचे से सिर्फ दो पत्ती छोड़ के, यानी एक जोड़ा पत्ती छोड़ के ऊपर से सारे नए प्रवाहों को काट देना है। उससे क्या होगा कि जो बरसात की फसल है वो बरसात की फसल ना आके फिर उन्हीं कलरों में दोबारा से फूल आएंगे जुलाई के महीनों में, जो कि हमें सर्दियों की गुणवत्ता युक्त फसल देंगे। तो हम इसी तरीके से एक प्रकार से जैविक अमरूद, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक गुआवा कह सकते हैं, वो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ध्यान दें कि मैंने तने के नीचे बोडेक्स पेस्ट लगा रखा है। इस बोडेक्स पेस्ट का बहुत ज्यादा उपयोग अमरूद की फसल में बाकी सारे अन्य फल फसलों में किया जाता है। आप देखेंगे सारी शाखाओं के किनारे पे हमने बोडेक्स पेस्ट लगा रखा है। इसकी बनाने की विधि बहुत आसान है। आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत है, एक तो बिना बुझा हुआ चूना और नीला थोथा, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। क्योंकि हमें इसमें पेस्ट बनाना है, तो अगर हम 1 किलोग्राम चूना ले रहे हैं, 1 किलोग्राम नीला थोथा ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ हम सिर्फ 10 लीटर पानी लें, और जब उसको हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारा दही होता है वैसे दही जैसा बनने लगेगा। इसकी बड़ी आसान सी प्रक्रिया है कि एक जंग लगी हुई कील आप उसमें डालें, आप देखेंगे 5 मिनट बाद उसकी कील का जंग हट जाएगा, तो समझ लें कि ये हमारा बोडेक्स पेस्ट तैयार हो गया। बिल्कुल किसान भाई ध्यान में कि इसमें रामबाण औषधि की तरह काम करता है। आपको इसमें जितनी भी नई शाखाएं हैं उन सब में, जितने भी आपने शाखाएं काटी हैं उन सब में आपको लगाना है। इसके साथ साथ आप तने के पास भी लगा देंगे, क्योंकि अमरूद में अब तना गलन की समस्या भी बढ़ रही है और इससे तना गलन भी बहुत अच्छे से रुकता है। अगर आप इस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके अमरूद की गुणवत्ता बढ़ेगी। इसके साथ साथ आप सर्दियों की गुणवत्ता युक्त फसल भी ले सकते हैं। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की दृष्टि से ग्रीष्मकालीन मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में भी मूंग का महत्वपूर्ण योगदान है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाए जाने वाली मूंग की उन्नत किस्मों एवं महत्वपूर्ण समसामयिक क्रियाओं की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर HK दीक्षित। वसंत ऋतु में मूंग को लगाने का उचित समय 15 से 25 मार्च है। इसके बाद हम मूंग को लगभग 10 अप्रैल तक लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उचित प्रजातियों का चुनाव करें अपनी बुआई के लिए। सबसे पहले पुरानी प्रजातियों में पूसा विशाल, पूसा 9531 और SML 668 हैं। IPM 02-14 को साउथ इंडिया में स्प्रिंग सीजन में लगाया जा सकता है। IPM 205-7 और IPM 410-3 ये प्रजातियां 55 दिन में पकती हैं और इन प्रजातियों को संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विकसित किया गया है। पूसा संस्थान से नवीनतम प्रजातियों में है पूसा 1431 जो स्प्रिंग सीजन के लिए सुटेबल है। अभी हाल ही में प्रजाति एक रिलीज हुई है दिल्ली स्टेट से, उसका नाम है पूसा 1641। मूंग की बुआई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से बना लें। 2 बार 3 बार हल चलाने के बाद पाटा लगाकर उसको समतल कर लें। मूंग का खेत समतल होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जहां पर भी पानी भरेगा वहां पर पत्तियां पीली पीली दिखाई देंगी। बुआई को कतारों में करना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मूंग में 100 किलोग्राम DAP पर हेक्टेयर डालते हैं। और उसके अलावा जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है वहां 25 किलोग्राम जिंक पर हेक्टेयर डालते हैं। मूंग में स्प्रिंग समर सीजन में 2 से 3 पानी लगते हैं। पहला पानी हम बुआई से पहले लगाते हैं, जो खेतों में प्रचुर मात्रा में जमाव को सुनिश्चित करता है, जिससे हमारा उत्पादन कम नहीं होता। दूसरा पानी हम 20 से 21 दिन पर लगाते हैं। 20 दिन पर जब हम पानी लगाते हैं तो उसके बाद हमें बहुत अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए। जब फसल 60-65 दिन की हो जाए और लगभग 85% फलियां पक जाए तो उन्हें काट कर अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के लिए बीज के लिए जो हम तैयार करेंगे उसको हम छाया में सुखाएंगे और जो दाल के लिए होती है उसको हम धूप में भी सुखा सकते हैं। अच्छी तरह सुखाने से जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं उनकी समस्या कम हो जाती है। हम उसको अच्छी तरह से सुखाकर ही स्टोर करते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे।
आगरा से हरीश कुमार जी ने मटर में नीचे से पत्ते सूखने तथा जड़ के काले पड़ने की समस्या बताई है। यह समस्या पुष्पन अवस्था में पानी लगाने से भी हो सकती है। यह फफूंद जनित रोग भी हो सकता है, जिसके समाधान के लिए टेबुकोनाजोल की 75 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि टेबुकोनाजोल उपलब्ध नहीं है तो बावस्टीन एवं मैंकोजैब मिलाकर 500 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। विदिशा मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह राजपूत जी ने गेहूं की फसल में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में रूट कॉर्न एफिड का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्विनोल फॉस्फी 200 से 400 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से भीरू सिंह मीना जी ने मसूर के पत्ते सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में स्टेम फाइलियम ब्लाइट यानी झुलसा रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए फफूंदनाशी क्लोरोथेनोनिल या टेबुकोनाजोल की 600 से 800 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर सप्ताह के अंतराल में 3 बार 1 एकड़ में छिड़काव करें। उड़ीसा से अशोक कुमार पाइकरे जी ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड बैक मोथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इल्ली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देते हैं। सर्वप्रथम कीड़ों से भरे पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरेंट्रानिलीप्रोल की 20 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 24 से 26 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर लद्दाख में, 24 से 27 फरवरी के दौरान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 24 और 25 फरवरी को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 24 से 27 फरवरी के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 26 फरवरी को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। 1 से 3 मार्च के दौरान पश्चिम हिमालय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भारत के मैदानी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूसा संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम और पता जरूर लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।